फोकस करते हैं वापस से नतीजों पर। हमारे साथ बिरला सॉफ्ट के मैनेजमेंट जुड़ चुके हैं। बिरला सॉफ्ट ने भी अपने दूसरे तिमाही के नतीजे जारी किए। नतीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएफओ कामिनी शाह जुड़ चुके हैं। कामिनी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आई मस्ट से देखने को मिला, तो कॉन्ग्रेचुलेशन पहले तो उसके लिए। क्या कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये ग्रोथ इस तिमाही देखने को मिली? नहीं, जो कविता, हमने एक्चुअली, इफ यू रिकलेक्ट, हमारे नए सीईओ जब दिसंबर में आए थे, वी हैड लेड डाउन अ स्ट्रैटेजी फॉर आवरसेल्व्स कि हम लोग स्पेसिफिक वर्टिकल्स और स्पेसिफिक सर्विस लाइंस पे फोकस करेंगे। हमारा फोकस यही है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर वी कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट, राइट। सो आपने देखा होगा कि हमारे रिजल्ट्स में वी हैव ग्रोन बाय अबाउट 3% फ्रॉम अ रेवेन्यू स्टैंड पॉइंट। हमारी प्रॉफिटेबिलिटी हैज आल्सो एक्सपैंडेड बाय 50 बेसिस पॉइंट। दिस इज डिस्पाइट हमने 1 सितंबर में हमने प्रमोशन और वेज हाइक्स भी दिए हुए थे। हमारा डीएसओ भी इस क्वार्टर इंप्रूव हुआ है बाय 1 डे। सो ओवरऑल आई थिंक हमारा फोकस ऑन एग्जीक्यूशन हैज बीन वेरी स्ट्रांग। डील विंस भी बहुत अच्छे हुए हैं। वी हैव वन $100 million डील इन दिस क्वार्टर। So I think it is a rigor of execution with which we are working through, which is helping us in the process. प्रशांत बात कर रहा हूं, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर हम एक नज़रिया जानना चाहें फरलो को लेके, तो तीसरी तिमाही की फरलो क्या सामान्य से अधिक होगी, अगर हम आपकी इस बातचीत का निचोड़ निकालें अगर? तो एक्चुअली प्रशांत, हम लोग नॉर्मल गाइडेंस नहीं देते हैं, बट Q3 ट्रेडिशनली अगर आप देखो तो आईटी इंडस्ट्रीज के लिए थोड़ा वीक रहता है। हमने वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग अ मच हायर फॉलो देन व्हाट वी हैव फ्रॉम लास्ट ईयर। तो आई थिंक वही लेवल पे रहेगा। लेकिन द ओनली डिफरेंस इज दैट हमारा जो BFSI बिजनेस हैज बीन ग्रोइंग, एज यू हैव सीन, 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो हो रहा है। तो देयर कुड बी एन इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ दैट। बट हाँ, देयर विल बी एन इम्पैक्ट ऑन Q3, बट वी आर ट्राइंग टू मिटिगेट दैट। ओके, मार्जिन के नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए हैं कामिनी जी इस बार। 13.6% से बढ़कर 14% के आसपास के नंबर्स देखने को मिले। नो डाउट हर फ्रंट पे नंबर्स अच्छे नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपने पहले भी कहा था कि आप जो अपने मार्जिन है उसको इन्वेस्टमेंट में रीडिप्लॉय करेंगी। तो क्या अब ये कहना सही होगा कि मार्जिन आने वाले समय में 15 से 17% के बैंड पर बरकरार रह पाएंगे? हमने जो हमारे इन्वेस्टर से, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मार्जिन पे बहुत काम किया हुआ है लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स पे। हमारा फोकस यही है कि जो अनप्रोडक्टिव कॉस्ट है उसको हम निकाल करके हम लोग कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहे। सो दैट हैज बीन आवर फिलॉसफी जो हमने लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स पे किया हुआ है। मार्जिन के रेंज में हमने दिया हुआ है कि बाय Q4 वी शुड एग्जिट विद अबाउट 16%, और हम 15 to 16.5 के रेंज में, नैरो बैंड में हम एक्चुअली कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज हमें कंटिन्यू इन्वेस्ट करना है बिजनेस पे। दैट इज बीन आवर प्रायोरिटी एक्चुअली। वी विल कंटिन्यू दैट फोकस एट आवर एंड। ऑलराइट कामिनी जी, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय हमें देने के लिए और नतीजों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए, और आने वाली तिमाही के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो बिरला सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग नंबर्स, स्टॉक आज 6% ऊपर, और हम देख रहे हैं कि मिड कैप आईटी कंपनियों की तरफ से जो गाइडेंस है, कमेंट्री है, वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। गौरांग, आपका क्या व्यू बन रहा है बिरला सॉफ्ट पर? यहाँ पर भी स्पेसिफिक टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपने प्रश्न मिड कैप आईटी सेक्टर पर पूछा है पूजा, तो उस पर हम टिप्पणी कर पाएंगे। और कुछ दूसरी अन्य मझौली और छोटी आईटी क्षेत्र की कंपनी जहां पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। और निरंतर अगर आप देखें पूजा, तो काफी समय से मिड कैप यानी कि छोटी मझौली आईटी कंपनियों ने दिग्गज आईटी कंपनियों की तुलना में काफी अच्छे आंकड़े नतीजों के आधार पर लेके आए हैं, और निवेशकों की जो पूंजी निवेश की है उसमें भी अच्छी खासी वृद्धि छोटी मझौली आईटी कंपनियों में देखी है। ये कंपनी भी एक अच्छी कंपनी है, लेकिन सीधे सीधे राय नहीं दे पाएंगे क्योंकि कवरेज नहीं है बिरला सॉफ्ट पर। लेकिन 2-3 दिन पहले केपीआईटी टेक के नतीजे आए, जो एक छोटी आईटी क्षेत्र की कंपनी मांगनी जाती है, और सर्वोच्चम स्तर इसने छुआ। इसके अलावा टाटा एलेक्सी जैसी कंपनियां हैं, कोफोर्ज जैसी कंपनियां हैं, साइंस लिमिटेड, परसिस्टेंट सिस्टम, एलटीआई माइंडट्री, बहुत सारी कंपनियां हैं मिड कैप आईटी में, जो शायद हमारा अनुमान ये भी कहता है पूजा कि ये छोटी मझौली से मार्केट कैप के आधार पर बहुत जल्द लार्ज कैप आईटी कंपनियां भी बन सकती है। बिल्कुल। तो
छोटी मझौली कंपनी आईटी कंपनियों पर गौरांग का पॉजिटिव नज़रिया, और बिरला सॉफ्ट भी अच्छा लग रहा है, नतीजे भी अच्छे आए हैं, इस स्टॉक पर भी आप नज़र रख सकते हैं।